Class 6th, Chapter number 3, The Shepherd's Treasure. Firstly, you have to understand the title. Shepherds means देखो क्या होता है. Shepherd माने होता है जो देख रेख करता है. किन की? शीप्स की, या फिर बफेलोज की, या फिर कोई भी एनिमल हो, हॉर्स हो, जो मतलब देख रेख करने वाला. जैसे बहुत सारी शीप्स होती है और शीप्स आगे आगे चल रही हैं और पीछे कौन है उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि ये तो इसका मालिक है, तो उसको हम शेफर्ड बोलते हैं. द शेफर्ड्स ट्रेशर मतलब उस शेफर्ड का ट्रेशर. ट्रेशर मीन्स होता है खजाना. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन एन ईरान. एक पुअर शेफर्ड था जो कहाँ पर रहता था? एक ईरान में रहता था. जैसे आप, ईरान क्या है? एक जगह का नेम है. जैसे बहुत सारी जगह है, जैसे कि आपकी पलवल है, ये क्या है? एक सिटी है. इंडिया क्या है? आपकी कंट्री है. तो ऐसी ईरान क्या है? एक कंट्री है. सो वहाँ पर कौन रहता था? एक पुअर शेफर्ड रहता था. और ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. मतलब उसकी रहने पीने की जगह भी उसके पास नहीं थी. ही हैड नॉट बीन टू स्कूल और ना ही वो कभी स्कूल गया था और ना ही उसने कभी स्कूल को देखा था. बट वो फिर भी कैसा था? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का था. और अनएजुकेटेड होने के बाद, मतलब पढ़े लिखे ना होने के बाद भी उसका जो नेचर था वो हेल्पफुल नेचर था, फ्रेंडली नेचर था. और बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सो दैट वो उससे हेल्प ले सके या फिर किसी चीज़ की भी एडवाइस ले सके. और वो अपनी जितने भी और लोग होते थे वो अपनी क्या करते थे? उससे प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे. यहाँ देख सकते हो, प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस. मतलब जो शेफर्ड था वो इतना ज़्यादा वाइस मैन था. वाइस मीन्स बुद्धिमान था और हेल्पफुल भी था. वो दूसरों की प्रॉब्लम भी क्या करता था? सॉल्व करता था. एक बार की बात है, द किंग विजिटेड द शेफर्ड. किंग ने क्या किया? विजिट किया, मतलब उसके पास गया, शेफर्ड के पास. यहाँ देख सकते हो, राइडिंग ऑन अ मोल. राइडिंग ऑन अ म्यूल देखो क्या होता है. जैसे कि ये हॉर्स है, ये प्रॉपर हॉर्स नहीं है, हम डंकी बोल सकते हैं. तो उस तरीके से वो जो किंग था वो अपने म्यूल के साथ किसके पास पहुंचा? एक वाइस शेफर्ड के पास. और वाइस मतलब बुद्धिमान शेफर्ड के पास वहाँ पर वो पहुंचा. केम टू द केव. केव माने गुफा. वहाँ पर पहुंचा. द शेफर्ड वेलकम. शेफर्ड ने क्या किया? उसका वेलकम किया. और उनके बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई. और वो नाइट तक, मतलब रात तक वो साथ रहे. उन्होंने साथ में पानी पिया, खाना वाना खाया, सब ये सी चीज़ें उन्होंने करी. नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है. नेक्स्ट मॉर्निंग में देखो क्या हुआ बेटा. द किंग ने क्या किया? थैंक यू बोला उसकी हॉस्पिटैलिटी को लिए, मतलब उसकी काइंडनेस के लिए, कि वो कितना हेल्पफुल है, कितना फ्रेंडली नेचर है, उस सब चीज़ों के लिए उसने उसको थैंकफुल करा. और शेफर्ड ने क्या करा? वो उसको उसको ये बताने लग गया कि जैसे कि वो क्या है? एक शेफर्ड है, बट वो क्या है? एक ऑनेस्ट शेफर्ड है. ऑनेस्ट शेफर्ड मीन्स बहुत ही ईमानदार है. तो किंग भी क्या था? उससे इम्प्रेस था कि वो इतना विजडम है, मतलब इतना बुद्धिमान है. तो उससे वो क्या हुआ? इम्प्रेस हुआ. द न्यू गवर्नर वॉन द पीपल्स लव. न्यू गवर्नर कौन हो गया? जो शेफर्ड हो गया. मतलब क्योंकि किंग ने उसको क्या बोला? थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. क्योंकि उसने ये चीज़ उसको बोली थी कि वो किस लिए आया है यहाँ पर? उसको थैंक यू करने के लिए आया ही. अब जैसे जैसे शेफर्ड था, क्योंकि उसने लोगों का दिल जीत लिया था हेल्प करके, फ्रेंडली नेचर शो करके, तो ऐसे ही क्या हुआ? वो क्या बनता गया? वो सबके लिए एक इम्पॉर्टेंस बनता गया कि सबकी वो क्या थी? वो सब उसको इम्पॉर्टेंस देते थे. बट कुछ ऐसे थे जो उससे जेलस करते थे, उसको अच्छे नहीं लगते थे. और वो फेमस होता गया क्योंकि वो बहुत ही वाइस और एक फेयर पर्सन था. दे couldn't tolerate his popularity among the people. और जो वहाँ के लोग थे वो क्या कर रहे थे? उसकी पॉपुलैरिटी की, वो इतना पॉपुलर हो रहा है, उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उससे इसके इम्पोर्टेंस से जेलस हो रहे थे. तो उन्होंने क्या किया? जो वहाँ के लोग थे जो उस पुअर शेफर्ड से जेलसी फील कर रहे थे कि उसको गवर्नर भी बनाया जा रहा है, और
और क्या किया जा रहा है कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है कि वो इतना ईमानदार आदमी है, इतना हेल्प करता है और बुद्धिमान है, तो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी उसकी ये बातें। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने कि किंग को रिपोर्ट करी कि उसके पास क्या है, एक चेस्ट है, आयरन चेस्ट, मतलब एक जैसे संदूक होती है उस तरीके से उसके पास क्या है, एक चेस्ट है। देखो जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या थी, उसकी एक आयरन चेस्ट थी। उसमें क्या रखता था वो, सबको ये लगता था कि उसमें क्या है, ट्रेशर है। ट्रेशर मीन्स खजाना है। और ही कैरिड इट विद हिम ऑल द टाइम, वो हमेशा अपने साथ रखता था। एक बार की बात है, क्या हुआ, किंग ने क्या किया, ये सारी रिपोर्ट्स को इग्नोर किया कि ये सब क्या है, ये सब बेफालतू की बातें हैं, इनमें कोई उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट धीरे धीरे जैसे उसको लगा कि शायद ये बात सच हो सकती है, अगर सब लोग कह रहे हैं तो ऐसा मे बी हो सकता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्डेड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। एक बार की बात है, वो क्या कर रहा था, अपने कैमल पे राइड कर रहा था और किंग के पास पहुंचा। उसने फिर देखा कि जैसे जो लोगों ने कहा था कि उसके पास क्या है, एक आयरन चेस्ट है, उसके पास भी वो वहाँ पर थी। तो न्यू गवर्नर जब उसके किंग के पास पहुंचा, आयरन चेस्ट उसके पास थी और कैमल भी उसके साथ था। तो सबको लगा कि उसमें क्या है, उस चेस्ट के अंदर, उस चेस्ट मीन्स होता है जैसे कि एक संदूक टाइप, उसके अंदर क्या है, खजाना है, ट्रेशर है। तो सबको यही लगा। सब द किंग आस्क्ड द न्यू गवर्नर, मतलब शेफर्ड से उसने पूछा, जो नया गवर्नर बोल गया था, कि तुम इस चेस्ट को ओपन करो और मुझे दिखाओ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। इट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट। अब उसने वहाँ पर देखा कि उसमें क्या था, एक ओल्ड ब्लैंकेट था, क्योंकि सबको क्या लग रहा था कि उस चेस्ट के अंदर क्या है, शायद कोई गोल्ड है, सिल्वर है, ना तो ना, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉल all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said. शेफर्ड ने क्या बोला, दिस इज माई डियर मास्टर, इज माई ओनली ट्रेशर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। कि ये क्या है, यही मेरा ट्रेशर है, मतलब यही मेरा खजाना है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। और वो खजाने में क्या निकला, एक ब्लैंकेट निकला। ब्लैंकेट क्या होता है, जिसको हम कंबल बोलते हैं, जिसको हम ओढ़ते हैं सर्दियों के टाइम में, वो चीज़। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। किंग ने पूछा कि तुम एक गवर्नर भी बन चुके हो, यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो तुम अपने साथ ही ब्लैंकेट क्यों रखते हो। किंग ने ऐसा पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने क्या बोला, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरा क्या है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है, मतलब बहुत ही पुराना फ्रेंड है। इट विल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। मतलब कि उसने क्या बोला कि ये जो ब्लैंकेट है वो हमेशा मेरी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है और मुझे किसी भी मुसीबत से भी बचाता है। सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है कि वो उसकी क्या थी, कि वो इतना ईमानदार था, वो बुद्धिमान था। तो किंग को रियलाइज़ हुआ कि जो ये इंसान है, जो ये शेफर्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी है, हेल्पफुल भी है। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ सच बिगर डिस्ट्रिक्ट एज अ रिवॉर्ड। इसलिए किंग ने क्या बनाया, उसको एक गवर्नर बनाया पूरी डिस्ट्रिक्ट का, दैट एवरी डे, मतलब हर एक दिन के लिए उसने क्या बोला कि ये क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ का गवर्नर होना चाहिए, क्योंकि वो क्या था, ईमानदार था, हेल्पफुल था। तो कहने का मतलब एट द एंड लास्ट में यही बोला है कि कोई भी इंसान अगर वो सबकी मदद करता है और ईमानदार होता है और बुद्धिमान होता है, तो सब लोग उसको पूछते भी हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी होती है, और उसको जो पोजीशन होती है कि जहाँ पर वो स्टैंड करता है, वो चीज़ भी उसको मिल जाती है।